डोरेमोन 863 भाग 2। भविष्य बताने वाली मशीन स्कूल की छुट्टी होते ही नोबिता खुशी खुशी भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है। सीढ़ियों पर डोरेमोन उसका इंतजार कर रहा होता है। डोरेमोन के हाथ में एक बैग होता है जिसमें गरम गरम डोरायाकी होते हैं। डोरायाकी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि डोरेमोन ने नोबिता के लिए भी एक डोरायाकी रखा होता है। नोबिता बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक वह घबरा जाता है। वह देखता है कि नीचे से एक और डोरेमोन आ रहा है जिसके हाथ में भी डोरायाकी का बैग होता है। नोबिता डर के मारे चिल्लाने लगता है। दोनों डोरेमोन बैठकर डोरायाकी से भरी प्लेट को देखते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सस्ती डोरायाकी खरीदी होती है। नोबिता हैरान होता रहता है जबकि दोनों डोरेमोन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को डोरायाकी खिलाते हैं। तभी एक डोरेमोन दूसरे की नाक को हल्का सा छूता है। तुरंत एक रोबोट डोरेमोन आ जाता है और असली डोरेमोन गायब हो जाता है। डोरेमोन समझाता है कि यह रोबोट उसका बदला होता है जिससे वह अलग अलग जगह जाकर सस्ती डोरायाकी खरीद सकता है। नोबिता ये सब देखकर और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। डोरेमोन बताता है कि आज कोई खास डिस्काउंट वाला दिन है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कौन सी दुकान में सेल चल रही है। इसलिए उसने यह मशीन इस्तेमाल की ताकि दोनों अलग अलग जाकर डोरायाकी ढूंढ सके। डोरेमोन कहता है कि वह कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी भविष्यवाणी करता है। वह नोबिता को आज के दिन के लिए 3 कार्ड दिखाता है। पहला कार्ड डोरायाकी का होता है, दूसरा डोरेमोन के हंसने का और तीसरा चाय के कप का होता है। डोरेमोन खुद भी समझ नहीं पाता कि इनका मतलब क्या है। तभी नोबिता की माँ कमरे में आती है। उनके हाथ में चाय के 2 कप होते हैं और वह मुस्कुरा रही होती है। नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक माँ से गर्म चाय गिर जाती है और डोरेमोन के पैर पर गिरती है। डोरेमोन दर्द से चिल्लाता है और माँ तुरंत माफी मांगती है। नोबिता सोचता है कि शायद कार्ड में जो चाय थी वह इसी बात का संकेत थी। माँ नोबिता से कहती है कि पास वाली आंटी के घर सामान देकर आओ। नोबिता मना करता है, लेकिन माँ की बात मानना जरूरी होता है। डोरेमोन नोबिता को भविष्य बताने वाली मशीन देता है और कहता है कि तुम भी कोशिश करो। नोबिता कार्ड निकालता है। पहला कार्ड केक का होता है, दूसरा चाय का और तीसरा एक कुत्ते का होता है। नोबिता खुश हो जाता है और सोचता है कि उसे केक और चाय मिलेगी। डोरेमोन थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं कुत्ता काट न ले। नोबिता कहता है कि कुत्ता छोटा और प्यारा होगा, कुछ नहीं होगा। घर से निकलते वक्त माँ फिर से नोबिता को सामान देती है। डोरेमोन चिंता की वजह से नोबिता के साथ चल देता है। आंटी के घर पहुंचकर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि वह साथ क्यों आया। डोरेमोन कहता है कि बस ऐसे ही देखने आ गया हूँ। आंटी दरवाजा खोलती है और दोनों को घर के अंदर बुलाकर केक खिलाती है, फिर चाय भी पिलाती है। डोरेमोन को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अचानक एक कुत्ता भौंकता है और घर के अंदर से भाग कर आता है। वह नोबिता पर चढ़ जाता है और उसका चेहरा चाटने लगता है। नोबिता खुशी से उसके सिर पर हाथ फेरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ता डोरेमोन को काट लेता है। डोरेमोन दर्द से उछल जाता है। घर से निकलते वक्त नोबिता बहुत खुश होता है, लेकिन डोरेमोन उदास होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात सुनियो से होती है, जो बताता है कि वह मछली पकड़ने जा रहा है। नोबिता उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और सुनियो मान जाता है। तभी नोबिता के फोन पर शिजुका का कॉल आता है। शिजुका उसे अपने घर बुलाती है। नोबिता हाँ कह देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने सुनियो से वादा किया है। डोरेमोन सुझाव देता है कि रोबोट को भेज देते हैं। नोबिता कहता है कि रोबोट सुनियो के साथ मछली पकड़ने जाए और वह खुद शिजुका के घर जाएगा, लेकिन फिर नोबिता कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मछली पकड़ना भी उसे पसंद है। डोरेमोन फिर से भविष्य बताने वाली मशीन निकालता है। मछली पकड़ने के कार्ड में मछली, नोबिता की हंसी और सितारे आते हैं। नोबिता सोचता है कि वह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेगा और सब उसकी तारीफ करेंगे। शिजुका के घर वाले कार्ड में जायन, बेसबॉल बैट और एक सफेद गोल चीज आती है। नोबिता सोचता है कि जायन उसे मारेगा, इसलिए वह फैसला करता है कि वह मछली पकड़ने ही जाएगा। रोबोट नोबिता शिजुका के घर जाता है। शिजुका उसे घर के अंदर बेसबॉल वाला खेल खेलने को कहती है और केक खिलाती है। रोबोट नोबिता बहुत खुश होता है। असली नोबिता मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। सुनियो एक के बाद एक मछली पकड़ता रहता है और नोबिता का मजाक उड़ाता है। जायन एक बड़ी मछली पकड़ता है, लेकिन वह छूटकर भाग जाती है। जायन उसे पकड़ने के चक्कर में पानी में गिर जाता है। नोबिता जोर जोर से हंसने लगा है। जायन गुस्से में आकर नोबिता को मार देता है। तभी डोरेमोन को समझ आ जाता है कि भविष्य बताने वाली मशीन का मतलब क्या था। हर चीज वैसी ही होती है जैसी कार्ड दिखाते हैं। और इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे। एपिसोड 863 भाग 1। बेहतर औजार के बदले पुराने औजार स्कूल से लौटते ही नोबिता हांफता हुआ घर आता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी उस पर पड़ती है और नोबिता बहुत बड़ा विशाल बन जाता है। वह संभल नहीं पाता और जोर से घर के पायदान से टकरा जाता है।
डोरेमोन तुरंत माफी मांगता है और छोटा करने वाली टॉर्च से नोबिता को फिर से सामान्य बना देता है। नोबिता जमीन पर पड़े ढेर सारे औजार देखकर पूछता है कि डोरेमोन क्या करने वाला है। डोरेमोन बताता है कि ये सब ऐसे औजार हैं जिनका वह अब इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वह इन्हें बेच देना चाहता है। नोबिता को यह सुनकर बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा बर्बादी है। डोरेमोन एक विज्ञापन दिखाता है और कहता है कि ये लोग सारे औजार एक साथ खरीद लेते हैं और अच्छी कीमत देते हैं। डोरेमोन सारे औजार एक डिब्बे में डालकर पैक कर देता है और भेज देता है। डिब्बा गायब हो जाता है और बदले में एक चिट्ठी आती है। डोरेमोन खुश होकर कहता है कि इस तरह जल्दी पैसा मिल जाएगा और वह अपनी पसंदीदा डोरेया की आराम से खा सकेगा। नोबिता भी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही डोरेमोन बिल देखता है वह हैरान रह जाता है। पैसे बहुत कम होते हैं। नोबिता बिल देखता है और पाता है कि यहाँ औजार बदलने की सुविधा भी है। वह कहता है कि अगर बेचने में फायदा नहीं है तो किसी और औजार से बदल लेते हैं। डोरेमोन ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉर्म भर देता है। तुरंत एक नया डिब्बा आ जाता है। डोरेमोन डिब्बा खोलता है तो उसमें एक झाड़ू होती है। दोनों बाहर जाकर उसे आजमाते हैं। वह झाड़ू उड़ने वाली झाड़ू होती है। डोरेमोन बताता है कि बस उस पे बैठो और हल्के से पकड़ो, झाड़ू अपने आप उड़ने लगेगी। नोबिता बैठता है लेकिन ठीक से उड़ाना नहीं जानता। डोरेमोन फिर समझाता है। नोबिता झाड़ू पकड़ता है और वह उड़ने लगती है। नोबिता थोड़ा उड़ता है लेकिन उसे मजा नहीं आता क्योंकि झाड़ू बहुत झटके देती है। डोरेमोन को पता चलता है कि यह झाड़ू घर साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। डोरेमोन हंसता है और कहता है कि इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। डोरेमोन को नई दिलचस्पी मिल जाती है। इधर शिजुका आलू सेंक कर खा रही होती है। वह एक कोने में बैठकर आराम से खाने वाली होती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है। डोरेमोन और नोबिता वहां पहुंच जाते हैं। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसके होंठ फटे हुए हैं। वह एक डिब्बा देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करो, ठीक हो जाएगा। शिजुका थोड़ी डरते हुए डिब्बा खोलती है। डिब्बा खोलते ही वह बेहोश हो जाती है। नोबिता नाराज हो जाता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि अब उसके होंठ ठीक हो गए हैं। फिर डोरेमोन अगला औजार निकालता है। यह समय देखने वाला चश्मा होता है। इसे पहनने से आदमी अतीत और भविष्य देख सकता है। नोबिता पहनकर देखता है लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता। डोरेमोन कहता है कि नोबिता की नजर कमजोर है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। नोबिता उदास हो जाता है क्योंकि वह पहले से चश्मा पहनता है। फिर अगला औजार आता है, ताकत बढ़ाने वाली पट्टी। इसे सिर पर बांधने से आदमी बहुत ताकतवर बन जाता है। नोबिता खुश होकर भारी गेंद उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ताकत खत्म हो जाती है। डोरेमोन बताता है कि यह औजार सिर्फ 8 सेकंड काम करता है। अब नोबिता का पूरा शरीर थक जाता है। डोरेमोन कहता है कि यह ताकत कई सालों की जमा थी, इसलिए इसका असर कई दिन रहेगा। नोबिता गुस्सा हो जाता है। घर पहुंचते ही फिर से नया सामान आ जाता है। इस बार दरवाजों से जुड़े औजार होते हैं। डोरेमोन झांकने वाली खिड़की निकालता है। नोबिता उसे समझाता है कि यह गलत है। फिर डोरेमोन एक खास दरवाजे का हैंडल निकालता है और उससे चिपक जाता है। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी डोरेमी का फोन आता है। वह चेतावनी देती है कि यह औजार बदलने वाली कंपनी धोखेबाज है। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन नहीं सुनता। अगले दिन घर औजारों से भर जाता है। डोरेमोन कहता है कि उसने बहुत सारे औजार बदल लिए हैं। नोबिता को यकीन हो जाता है कि डोरेमोन ठग लिया गया है। फिर उसे पता चलता है कि डोरेमोन का जादुई बैग भी चला गया है। डोरेमोन मान जाता है कि उसने बैग भी बदल दिया था। अब डोरेमी और नोबिता की मदद से सारे औजार वापस मंगवाए जाते हैं। डोरेमोन माफी मांगता है। अगले दिन वह कमरा साफ करता है और कहता है कि गत्ते के डिब्बे टॉयलेट पेपर से बदल देगा। नोबिता गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अब ये सब बंद करो, इतने बड़े होकर भी धोखा खा जाते हो।